रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में, जहां आज हम आपसे बात करने वाले हैं बॉलीवुड की मोस्ट रेपुटेटेड फैमिली यानी कि देओल फैमिली के बारे में। ये बात तो आप सब जानते हैं कि बॉलीवुड की दुनिया में, बी टाउन में, फिल्मी गलियारों में कुछ परिवार हैं जो हमेशा चर्चा में रहते हैं। और ऐसा ही एक परिवार है देओल परिवार, जहां रिश्तों की इक्वेशन हमेशा ब्रेकिंग न्यूज बनती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, समय बीतता गया लेकिन आज भी इस परिवार में रिश्ते पहले जैसे बिल्कुल नहीं हुए। यहाँ पर श्रीदेवी की डेथ के बाद भले ही अर्जुन कपूर, जानवी कपूर, खुशी कपूर सब एक हो गए हों, लेकिन अगर देओल फैमिली की बात की जाए तो एक अरसा बीत चुका है। बावजूद इसके आज तक हेमा मालिनी को अपनी मां के तौर पर सनी देओल और बॉबी देओल ने नहीं अपनाया। और इस परिवार में रिश्ते कितने ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ हैं, इस परिवार के रिश्तों में कितनी कड़वाहट है, ये बात किसी से छिपी हुई भी नहीं है। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपसे देओल फैमिली के रिश्तों पर ही बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, अब तक तो बीजेपी के साथ हेमा मालिनी जुड़ी हुई थी, लेकिन अब अपनी मां के पदचिन्हों पर, एक्चुअली अपनी सौतेली मां के पदचिन्हों पर चलकर यहाँ पर सनी देओल ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब वो भी बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं, इस पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। तो जिस तरीके से हेमा मालिनी के पदचिन्हों पर चलते चलते राजनीतिक पारी खेलने के लिए सनी देओल तैयार हैं, इससे पहले कितने बयान वो हेमा मालिनी पर दे चुके हैं। खुद हेमा मालिनी सनी देओल पर कितने स्टेटमेंट्स दे चुकी हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो देओल परिवार के ये दो हिस्से जो आज तक एक दूसरे के साथ खड़े नहीं नजर आए, अपनी स्टेप मदर हेमा मालिनी के साथ आज तक सनी देओल और बॉबी देओल दिखाई नहीं पड़े हैं, लेकिन अब किसी न किसी तरह से अपनी स्टेप मदर को फॉलो सनी देओल ने बखूबी कर लिया है। तो इससे पहले कितनी बयानबाजी इन दोनों ही हिस्सों से एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के साथ में सामने आ चुकी हैं, वो तमाम जानकारियां हम आपको देने जा रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो विद अ वेरी स्पेशल रिपोर्ट ऑफ अस, देओल फैमिली के रिश्तों के इतिहास से हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो इंतजार किस बात का, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने आखिरकार बीजेपी ज्वाइन कर ली है और अब फिल्मी दुनिया से राजनीति के मैदान में पारी खेलने के लिए सनी देओल पूरी तरह से तैयार है। बता दें आपको, सनी देओल और हेमा मालिनी दोनों के रिश्ते पर कई दफा सवाल उठाए जा चुके हैं। आज की तारीख में बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर सनी देओल ने भले ही सौतेली मां हेमा मालिनी का साथ दे दिया हो, भले ही हेमा मालिनी का हाथ थाम लिया हो, भले ही ये दोनों मिलकर अब बीजेपी का प्रचार प्रसार करने के लिए तैयार हो गए हों, लेकिन एक वक्त पर इन दोनों के रिश्ते कैसे थे, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। गौर हो कि सनी देओल और सौतेली मां, साथ ही एक्ट्रेस हेमा मालिनी को लेकर चर्चा हमेशा होते रहते हैं। हमेशा कहा जाता है दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं, और इसका खुलासा एक बार खुद ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने कर दिया था। हेमा मालिनी और सनी देओल के बीच रिश्ते को लेकर एक बार खुद अपनी बायोग्राफी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल के लॉन्च इवेंट के दौरान हेमा मालिनी ने कहा, जब भी जरूरत होती है सनी हमेशा साथ होते हैं। जब मेरा एक्सीडेंट साल 2015 में हुआ, तब सनी सबसे पहले मुझे देखने पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर्स से बात की, डॉक्टर्स को जरूरी निर्देश दिए। वो हर बात का ख्याल रखते हैं जिस तरह वो सबका ख्याल रखते हैं। इससे साफ हो जाती है ये बात कि हमारा रिश्ता कैसा है। बता दें आपको, अपनी बायोग्राफी के लॉन्चिंग इवेंट के तौर पर उस मौके पर भले ही हेमा मालिनी ने साफ कह दिया हो कि उनके रिश्ते सनी देओल के साथ काफी ज्यादा नॉर्मल हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये रिश्ते शुरुआत से बिल्कुल नॉर्मल नहीं थे। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप। देओल फैमिली के रिश्ते हर बार इतने ज्यादा नॉर्मल नहीं थे, क्योंकि एक वक्त पर
हेमा मालिनी की दोनों बेटियों की शादी में ना तो सनी देओल पहुंचे, ना ही उनके भाई बॉबी देओल। बता दें आपको, सनी और बॉबी हेमा मालिनी के घर हुए हर एक फंक्शन से हमेशा दूर ही रहे हैं। सनी और बॉबी कभी भी हेमा मालिनी के घर पे हुए किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, फिर चाहे वो किसी की सालगिरह की बात हो या फिर वो यहाँ पर बात हो हेमा मालिनी की दोनों बेटियों की शादी से जुड़ी हुई। देओल फैमिली को लेकर खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। भूले भटके कभी ना कभी भले ही यहाँ पर सनी देओल के मुंह से हेमा मालिनी का नाम सामने आ भी जाता हो, लेकिन सच तो ये है कि उनसे हटकर कभी भी बॉबी देओल ने आज तक अपनी सौतेली मां हेमा मालिनी को लेकर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की है, जो कहीं ना कहीं दिखाती है कि देओल फैमिली के रिश्ते ना तो पहले इस तरह से नॉर्मल थे, ना ही आगे आने वाले वक्त में जरा भी नॉर्मल होने के आसार दिखाई पड़ते हैं। लोगों ने कई तरह की बातें की। कहा तो ये भी जाता है कि एक बार हेमा मालिनी का नाम सुनकर बॉबी देओल भड़क गए थे। कहा तो ये भी जाता है कि एक बार हेमा मालिनी का नाम सुनकर बॉबी देओल गुस्से से आग बबूला हो गए थे। वहीं सनी देओल, वो हमेशा काम रहते हैं, वो हमेशा गुस्से में नहीं रहते, लेकिन सच तो ये है कि सनी देओल ने आज तक कभी भी खुले तौर पर हेमा मालिनी की तारीफ नहीं की। यहाँ पर सनी देओल की मम्मी प्रकाश कौर से अलग होकर जब शादी हीमैन धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से की तो ये पूरा परिवार हेमा मालिनी के खिलाफ हो गया था। सोच कर देखिए जरा, आज तक एक फ्रेम में देओल परिवार को कैप्चर तक नहीं किया गया है। आज तक एक फ्रेम में देओल परिवार नजर तक नहीं आया है, लेकिन अब आसार दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरीके से एक ही पार्टी के साथ सनी देओल और हेमा मालिनी दोनों के तार जुड़ चुके हैं, जिस तरह से अब एक ही पार्टी में सनी देओल और हेमा मालिनी शामिल हो चुके हैं, उसे लेकर अब इन दोनों के ही प्रशंसकों की ओर से यही कयास लगाए जा रहे हैं, यही कामना की जा रही है कि अब देओल परिवार के बिखरे हुए रिश्ते एक बार फिर से जुड़ जाए। अब देओल परिवार में रिश्तों की जो कड़वाहट है, वो कड़वाहट पूरी तरह से मिट जाए। अब वक्त ही बताएगा कि ये कड़वाहट मिटती भी है या नहीं। फिलहाल के लिए आपको बता दें, बीते काफी टाइम से सनी देओल के बीजेपी में शामिल होने की खबरें आ रही थी, लेकिन अब खबरें पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी हैं। बीजेपी की सदस्यता वो ले चुके हैं। इंतजार रहेगा उस एक पल का जब चुनावी रैली के दौरान या चुनावी प्रचार के दौरान हेमा मालिनी और धर्मेंद्र एक साथ आए। यकीनन अगर ऐसा हो जाता है तो इनके फैंस के लिए इससे बड़ी खुशखबरी और कोई भला हो ही नहीं सकती। एक वक्त था जब ये लोग साफ कहते थे कि हमारे लिए हेमा मालिनी कुछ नहीं है, और आज एक वक्त है जब सनी देओल उसी पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं जिस पार्टी की सांसद उनकी स्टेप मदर है। और इन सबके बीच में हेमा मालिनी की अगर बात की जाए तो कई मौकों पर सनी देओल की तारीफ भी वो कर चुकी है। आपको बता दें कि ये दोनों परिवार, एक ही परिवार के ये दो हिस्से भले ही एक दूसरे के खिलाफ हों, लेकिन सच तो ये है कि आज भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो लोग धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, सनी देओल, बॉबी देओल, इनके जो फैंस हैं, आज भी चाहते हैं कि किसी तरह से ये परिवार एक हो जाए, क्योंकि एक अच्छा खासा वक्त बीत चुका है और अब इस वक्त के बाद रिश्तों की ये दूरियां, रिश्तों की ये कड़वाहटें मिट जानी चाहिए जो अब तक नहीं मिटी हैं। खैर, फिल्मी गलियारे और फिल्मी पर्दे जो दिलों को अब तक नहीं मिला पाए हैं, क्या पता राजनीति की ये पारी, राजनीति का ये अखाड़ा हेमा मालिनी और सनी देओल को एक दूसरे के साथ लाकर खड़ा कर दी। आज के लिए फैमिली स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। बताया हमने आपको आज
देओल फैमिली के बारे में। और इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात, मगर तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ और रहें अपडेटेड।